चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें टूटी पूरी तरह से और फसलें पहले नष्ट हो गई है। तो सरकार को कई तरह की समस्या आई, किसानों के सामने भी। आम लोग परेशान हो सकते हैं। आप जो आय लीजिए क्या जो बजट था आयो उसको लेकर भी पब्लिक सेक्टर में करोड़ रुपये खर्च कर दिए। एक लोग बह भी गए वहाँ पर, या तो बह गए तो एक चटकदार के अंदर तक फंसा रहा। संकट करता रहा, आगे बह गया। तो ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, रेप हो रहा है चारों में, रेप की तो कोई जड़ी लगेगी तो समझिए पार है कि हो क्या गया समाज के अंदर कि एक के बाद एक रेप, एक के बाद एक रेप। 2 महीने की बच्ची का रेप तो बाप नहीं करते। ये क्या मतलब माहौल कैसा बन गया है राजस्थान के अंदर? अजीब माहौल है। 9 साल 12 साल 15 साल बच्चे हुए चारों, बांसवाड़ा में रेप हुआ, कल में मिल गया बच्ची थे और तो उसका क्या कसूर, स्कूल जा रही थी आ रही थी और 2 लोगों ने पकड़े, अधिकारी का पकड़ने जा रहे हैं। तो ये पुलिस या इकबाल पे भी सरकार ने एक बात बोली, क्वेश्चन मार्क कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर, क्या हो रहा है कि कम से कम इतना एक बात होना चाहिए कि आप से भय रहे, सरकार का भय रहे, पुलिस का भय रहे। देखिए घटनाएं तो हर राज्य में होती है, हर सरकार में होती है। बावजूद पीने का पानी कमी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पताल हमारी स्कीमें थी शानदार। हमारी स्कीमें हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं है जो राजस्थान में बनाई थी। दुनिया के मुल्क में क्या है, ओबामा केयर स्कीम लागू हुई थी अमेरिका के अंदर, बंद करनी पड़ी उसको। हमारे यहाँ CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री। ऐसे कभी देखा आपने? 25 लाख तक का इलाज हो रहा था। आज भी कागजों में 25 लाख की है वो। आप किसी को पूछ दो, आप यहाँ बैठे हो ना पत्रकार लोग, आप मेरे अधिकार में इम्प्रेशन होगा, मेरा ये मानना है कि नहीं 5 लाख का हो गया। 5 लाख नहीं हुआ है, 25 लाख का ही है। पर मैसेज यहाँ चला गया पब्लिक के अंदर, उसके कारण क्या हुआ कि वो 5 लाख 5 लाख 5 लाख कोई मना कर देते तो मान जाते, बेचारी पब्लिक लोग अस्पताल में परवाह करते नहीं लोग। तो जो एक फ़ायदा मिल रहा था ऑपरेशन के अंदर, गांव में कोई कूल्हा बदलवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई बाईपास करवा रहा है, कोई स्टंट लगवा रहा है, क्या क्या नहीं हुआ लोगों के अंदर। आप सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि राजस्थान की जनता को कम से कम राइट टू हेल्थ मिल गया। हमने कानून पास किया है असेंबली के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अधिकार दिया पब्लिक को हम लोगों ने कि आपको अधिकार है स्वास्थ्य अधिकार का, कानून बना के दिया। अब उसके बाद में सरकार चली गई, नियम बनने बंद हो गए। पहले स्ट्राइक हो गई थी डॉक्टरों की, हमने कहा चलो इनको साथ लेके चलते हैं, इनसे बात करेंगे, इनको इन्वॉल्व करके फिर नियम बना देंगे। सरकार बदल गई, कभी कोई चिंता ही नहीं है, इनको कोई चिंता ही नहीं। वो ठेला जो बांटते थे हम लोग, कल मैं डूंगरपुर गया, महिलाएं और इतने लोग इकट्ठे हुए कि ना हमारे वो ठेला गायब हो गया। वो कह हमें खाली ठेला नहीं चाहिए। अब इनको पूछो किसने सलाह दिया आपको? बड़ा हुआ ठेला था, खाली ठेला दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा करके। वो सलाह किसने दी? मोदी जी की फोटो लगाओ तो सामान मिलता था पहले हमारे वक्त में। मुझे 5 बड़ा सामान दे के वापस मोदी की फोटो लगानी चाहिए थी। मोदी जी प्रधानमंत्री, हम तो खाली CM थे। मुख्यमंत्री का ठेला तो भरा हुआ, प्रधानमंत्री का फोटो लगा के ठेला खाली। तो ये बात मैंने यहाँ भी नहीं सुनी, और जगह नहीं सुनी है, तो खाली ठेला में क्यों चाहिए? अब मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने वो स्कीम बंद क्यों करी? फोटो लगी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप हटा तो फोटो को और पंडित भजनलाल की फोटो लगती थी। ये तो करना, और क्या करना था? पर स्कीमों में नाम बदलते हैं, सरकार बदलते हैं, हमने कोई ऐसा किया ही नहीं था। हर स्कीम का नाम बदल देना उन्होंने, कोई बात नहीं, नाम बदलो, तो काम तो मुझे बदलो। तो काम बदल रहे हैं, लोग परेशान है बेचारे, गरीब लोगों के लिए ठेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी बातें कम है। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, शिक्षा में इंग्लिश स्कूल है कुछ जगह बंद करने लग गए, पहले घबरा गए तो रोक दिया उसको। आज ये इंग्लिश स्कूल है गांव में सिर्फ सारे बच्चों को। बात था
कि मुख्यमंत्री बदलते थे, जैसे मैं मुख्यमंत्री बना भैरव सिंह आप साथ चुनाव आ गई 32 पे आ गई, अब 156 पे आए थे 156। तो मैं शपथ लेते ही ऑफिस जाके आधा घंटे रुके, सीधा उनके घर पे गया। जो कहना था मैंने कहा, वो तो बात है, मैं वापस क्या रिपीट करूँगा। आपको हेल्थ का है, सिक्योरिटी का है, रहने का है, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए आपको। मैं क्या क्या बदला ने मेरी बात थी, तो वो घर पे आए, ठीक है, अच्छी बात हमने भी करी आप पर। जो मेरा फर्ज है, मैं मुख्यमंत्री बने तो ये अच्छा काम करके दिखा। अल्टीमेटली कोई कामयाब होता मुख्यमंत्री तो फायदा किसको होता है? फायदा किसको होता है? पब्लिक को होता है। अगर हमें ईमानदारी है राजनीति में, राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है लाइफ के अंदर। राजनीति करना एक बात है और राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ हर राजनीतिज्ञ में वो ईमानदारी होनी चाहिए, जो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए संकल्प ले कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया हूँ। ये भावना होनी चाहिए। ये मतलब लोकतंत्र की एक तासीर भी है और मजबूती भी होनी चाहिए, जो आज देश में नहीं हो रही है। सब एजेंसियाँ दबाव में, जुडिशरी, चुनाव आयोग, आपके ये ईडी इनकम टैक्स, CBI आतंक मचा रखा है। और तमाम पांचों एजेंसियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, सब सम्मान करते थे। मैंने आप बताइए, इनके जवाब जो है, अभी खुद गया एक डेलीगेशन के साथ में, इनके पहले वाले थे वो कमिश्नर, मैं देखता रह गया ये क्या बोल रहे इस प्रकार से। इनकी व्यवहार बदल गया है विपक्ष के साथ में। लेटर का जवाब आएगा खड़गे साहब बात में तो अजीब सा आएगा। ये समझ नहीं आ रहा है कि आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, एक आम पत्रकार भी, भी मैं खुद ही पत्रकार हूँ और मैंने शिकायत पाई है। एक मीडिया हाउस कह रहे भाई कि भाई हमने सर्वे करना है इम्पोर्टेंट, हमें जानकारी मिली और ये देखो कमी आई है। कमीशन की ड्यूटी है भी कोई जांच करवा के करो मेरे बात। आप तो उलझ रहे हो, एफिडेविट दो। आप कहने का मतलब है कि सिस्टम बन रहा है। अच्छा काम भी जो होता है ना, वो जनता की दृष्टि के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। बेचारे मारे मारे फिरते हैं, जाते बूथ पे नहीं आपका नाम या नहीं, आप पड़ोस में बूथ पे जाओ, फिरते रहते तमाम बीमारियाँ खत्म हो सकती है। इतना अच्छा आज जमाना आ गया, जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, वो आपका लागू हो गया है। अब बताइए, उसमें आप सब पर ढेर बात करते हैं। चुनाव के 1.5 महीना पहले आप ऐसा ही करवा, ऐसा ही बिहार की, अरे आप साल में पहले करवाते, 1.5 साल पहले करवाते, टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये तमाम बातें जो हो रही है देश के आपके सामने हो रही है, चिंता हम लोग। उदयपुर कांग्रेस की स्थिति जो है, उदयपुर कांग्रेस की स्थिति अशोक जी गहलोत की नजर में क्या है? आपने आपके कार्यकाल में ना तो यहाँ पर यूआईटी का कोई आजकल मैं बात सुन लीजिए, निगम का नेता बना है प्रतिपक्ष का। सुनिए, आजकल मैं एक बात सब क्या जो आप शेयर कर रहा हूँ, मेरी पार्टी वालों को कहता हूँ, मीटिंगों में कहता हूँ, इस देश को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा है। तो यहाँ पर कांग्रेस सुनिए, आप क्वेश्चन कर दिया। इस देश को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा, देश को मतलब कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस का मजबूत होना इसलिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए नंबर 3, उसके तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सब मतभेद भुला करके कांग्रेस मजबूत करना चाहिए। ये मेरा जवाब है। सर, राहुल गांधी के बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको आशंका है कि राजस्थान में भी इस तरह के कोई केस कभी हुए होंगे? या अभी तो इसके साथ एक सवाल और जोड़ 5 जिले लिए, उसमें 2 जिले मुख्यमंत्री चाहिए वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये घटना मैंने देखी। वादा कर दिया था उन्होंने छात्रों से, वो जो क्या नौकरी वाले लोग थे, कौन जाता है भूल गया हूँ कि, और उनको अनाउंस कर दिया कि मैं खुद आऊँगा धरने पे, टर्न पर ही आपका काम हो जाएगा। और उल्टा हो गया वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी ने पैसा उल्टा कर दिया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। घर में बैठ के बात कर लेते हो कि भाई देखिए ये संभव नहीं होता, कई बार मुख्यमंत्री होता है और पार्टी का अध्यक्ष होता है, उसका दृष्टिकोण अलग, फीडबैक होता है, CM के अलग होता है। वो समझा देते हैं अपने अध्यक्ष को, काम मत बोलो, इससे आगे मत बढ़ो, खाली मिल लो, बात कर लो, ले लो, प्रार्थना पत्र ले लो, उनसे बात छूट। और हमें